68वें सूत्र के अंदर कह रहे हैं, कंठावरोधनो रोमांचाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। कहते हैं देखो, जब ऐसा प्रेमी भक्त होता है, और वो प्रेमी भक्त कैसा होता है, तो कहा ऐसा अनन्य भक्त कि जिसकी स्वामी में ऐसी अनन्यता है, जिसकी उनके स्वामी में ऐसी स्वरूप आशक्ति है। कहते हैं कि जब वो स्वामी का गुणगान गाता है तो कहते हैं उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोलना चाहे पर मुख से शब्द न निकले, कंठ अवरुद्ध हो जाए, देह में रोमांच हो जाता है। और कहते हैं ना कि प्रभु को याद कर करके जिसके आंखों में से अस्खलित आंसू बहते हैं और जिसके नेत्र सदा प्रभु के वियोग में अश्रु से विजित हैं, और जो परस्पर संभाषण करते हुए और ऐसे भगवती जहां मिलते हैं, ऐसे भगवतियों का जहां संयोग होता है, कहते हैं कि वो भूमि भी धन्य हो जाती है। नहीं प्रसंग आता कि जब वो राजा कहीं जा रहा था, और राजा कहीं जा रहा था तो उसने क्या देखा कि पास में एक कुआं था और कुएं में लिखा हुआ था कि 2 घड़ी जिए। राजा को आश्चर्य हुआ कि यहाँ ये सूत्र लिखा है 2 घड़ी जिए, तो 2 घड़ी जिए इसका मतलब क्या? यदि वो व्यक्ति 2 घड़ी ही जिया तो यहाँ कैसे आया, कब आया और आके कब लिख गया, कब बड़ा हुआ, कब पढ़ा लिखा, कब यहाँ आया? ये 2 घड़ी जिया इसका मतलब क्या? बड़े बड़े ज्ञानियों को बड़ा बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन किसी को पता न चला। तब एक वैष्णव को बुलाया, उसने कहा यहाँ पे किसी ने लिखा है 2 घड़ी जिए, इसका मतलब क्या? तब उसने कहा जरूर यहाँ कोई 2 प्रेमी वैष्णव मिले होंगे, प्रेमी भक्त मिले होंगे, और उनके बीच में प्रभु के नाम की चर्चा हुई होगी, और न समय का भान रहा न देह का भान रहा, और जब गए तो वहां लिख के गए कि 2 घड़ी जिए, क्योंकि जो प्रभु के योग में, प्रभु के स्मरण में जो समय बीतता है वही अपन जी रहे हैं, बाकी का तो अपन ढो रहे हैं। ये बात यहाँ पे कही।